ट्रंप के पीस प्लान से जुड़ी हुई, वो आपको बताऊं। ट्रंप के पीस प्लान पर बड़ा दावा, रूसी दस्तावेज से तैयार हुआ यह प्लान। बहुत बड़ा खुलासा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है रूस ने अमेरिका को अपनी शर्तें भेजी थी, उसकी पूरी लिस्ट भेजी थी रूस ने अमेरिका को, और रूसी शर्तों के आधार पर ही यह पीस प्लान बनाया गया है। तो जंग में स्थिति तेजी से बदल रही है, क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता में आ रहे उतार चढ़ाव, तो दूसरी तरफ बारूद की बरसात। रूस लगातार कीव को टारगेट कर रहा है। 48 घंटे से कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों में हमले हो रहे हैं। 1000 से अधिक ड्रोन और 50 से अधिक मिसाइल से हमले हो चुके हैं। आगे भी यह सिलसिला और हमले की यही रफ्तार रही तो यूक्रेन में भारी तबाही आ सकती है। रूस यूक्रेन के सैन्य उद्योग, सैन्य मोर्चे के साथ बिजली सप्लाई स्टेशन को निशाना बना रहा है। 2 दिनों से हाइपरसोनिक मिसाइल से हो रहे हमलों से साफ है कि रूस कुछ ही दिनों में बड़े परिणाम की कोशिश में है। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल जिसके आगे तमाम एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इमारतें धधक रही हैं। रूस रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का वक्त भी नहीं दे रहा। चंद घंटों का विराम और फिर हमलों की शुरुआत हो जाती है। अड़तालीस घंटे से यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं। 2 दिनों में करीब 1000 ड्रोन से हमले हो चुके हैं। 50 से अधिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। कीव में भारी तबाही के बीच लोगों को बचाने का मिशन चल रहा है। कीव पुलिस के बॉडी कैम की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी कीव में किस तरह की दहशत है। कैसे पुलिस लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कोशिश में है। कीव रूस का प्राइम टारगेट है। कीव के बाद ज़पोरिज़िया में भी लगातार हमले हो रहे हैं और इसके अलावा सबसे अधिक तबाही खार्किव में हुई। यूक्रेन के एयर डिफेंस की ताकत जरूर बढ़ी है, लेकिन रूसी हमले की रफ्तार के सामने यह अब भी कमजोर साबित हो रहा है। रूस यूक्रेन की ऊंची ऊंची इमारतों को टारगेट कर रहा है। जिस तरह से कीव में 22 मंजिला इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया गया था, ठीक वैसा ही हमला ज़पोरिज़िया में भी हुआ है। दोनों ही हमलों से अपार्टमेंट के कई फ्लैट में आग लग गई। यूक्रेन लगातार एयर डिफेंस से रूस के हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन किंजल और इस्कंदर जैसी मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव की तरफ आ रही 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। पैट्रियट से एक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को भी गिराने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइल अपने निशाने से भटक गई। सोमवार रात भारी प्रहार के बाद मंगलवार को फिर रूस ने वैसा ही हमला किया। ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। पच्चीस नवंबर को रूस ने यूक्रेन पर 464 ड्रोन और 34 मिसाइलें बरसाईं। 26 नवंबर को रूस ने यूक्रेन पर 500 ड्रोन और 21 मिसाइलें बरसाईं। रूस से हमले की शुरुआत रात 10 बजे हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच यूक्रेन में अचानक सायरन बजने लगा। लोग शेल्टर्स की तरफ भागे। पूरी रात लोगों को मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड ठिकानों में रहना पड़ा। कीव में पूरी रात धमाकों और सायरन की आवाज गूंजती रही। रात 10 बजे हमलों की शुरुआत ड्रोन से हुई और फिर रात 12:30 बजे रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला शुरू किया। लगातार हमले से कीव के रिहायशी इलाकों में आग लग गई।
रात में कीव की तस्वीर भयावह थी। हर तरफ बस आग और धुआं नजर आ रहा था। तो पुतिन मान रहे हैं कीव को जीतकर ही इस युद्ध का फैसला हो सकता है, इसलिए कीव पर किंजल मिसाइल से भी हमला किया गया। रूस ने कीव को जलाने के लिए घेरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से पूरे यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की गई। ड्रोन हमले से कीव की इमारतों में आग लग गई। कीव में बड़ी तबाही की वजह एयर डिफेंस का खामोश रहना है। रूस ने 3.5 घंटे में 2 किंजल मिसाइलों से हमला किया। राजधानी कीव पर 12 स्कैंडर M मिसाइलें भी दागी गई। 4 स्कैंडर K मिसाइल से भी हमला किया गया। सबसे अधिक घेरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। रूस ने 500 से अधिक ड्रोन से हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में रक्षा उद्योग, ऊर्जा सुविधाओं और ड्रोन स्टोरेज सेंटर समेत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमला किया है। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूसी ड्रोन और मिसाइल से रिहायशी इलाकों में भी तबाही हुई है। अब खार्किव की तस्वीरें देखिए। खार्किव में लगातार धमाके होते रहे, इमारतों में आग लग गई। इस आग की वजह से खार्किव के कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग बेघर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में ऐसी तबाही की वजह बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव के करीब रूसी शहर बेलगोरोद से मिसाइल हमला किया गया। रूस ने हमले के लिए S-300 की मिसाइल का इस्तेमाल किया। खार्किव में 4 मिसाइल से धमाके किए गए। 3 मिसाइल खार्किव सिटी में गिरी, जबकि 1 मिसाइल बाहरी खार्किव में गिरी। कीव के बाद दूसरा रूस का सबसे बड़ा निशाना ज़ेपोरिज़िया रहा। ज़ेपोरिज़िया के बड़े इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है और यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए कब्जा अभियान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। और ज़ेपोरिज़िया में कई धमाके हुए हैं, यहां लगातार हमले होते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया की 7 इमारतों पर ड्रोन से हमले किए गए। सभी धमाके रूस के ड्रोन से हुए और इमारतों में आग लग गई। रिहायशी इलाकों में धमाकों से 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ऐसे हमले रूसी कब्जा अभियान का हिस्सा है। ड्रोन हमलों के बाद ज़ेपोरिज़िया की इमारतें खाली कराई गई। अब खाली इमारतों पर रूसी सेना आसानी से कब्जा कर लेगी। माना जा रहा है कि लोगों को डराने और इलाके से भगाने के लिए ही ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस के हमलों के बाद यूक्रेनी लोग इलाके से दूर जा रहे हैं। ऐसे में खाली इलाकों में रूस के लिए कब्जा करना बेहद आसान हो जाता है। यूक्रेन में 2 दिनों से अफरा तफरी का माहौल है। यूक्रेन के तमाम इलाकों से नुकसान का सही आंकड़ा सामने नहीं आ सका है, लेकिन खेरसोन की तस्वीरें सामने आई हैं। खेरसोन में लगातार हमले हो रहे हैं। खेरसोन में अब हर तरफ टूटी हुई इमारतें नजर आती हैं। रूस के ताजा हमलों की वजह से यहां धुआं उठता दिखाई देता है। सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। कीव के अलावा जाइटोमीर, चेरकासी, चेर्निहिव, सुमी, पोल्टावा, क्रिवोहार्द, निप्रोपेट्रोवस्क, खार्किव, ज़ेपोरिज़िया और डोनेस्क में रूस ने ड्रोन से हमला किया। रूस शांति वार्ता के बीच यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है, ताकि वार्ता में यूक्रेन के सुर नरम ही रहे और जल्द सीज़फायर की जरूरत महसूस हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।